जब हम बाप के घर में जाते हैं तो खुशी मिलती ना हमें। बाप के घर में क्या मिलती है? खुशी मिलती है। कोई मायूस भी हो तो जब हम चर्च में जाते हैं, बाप के घर में जाते हैं, तो हम एकदम से खुश हो जाते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्यों खुश होते हैं? क्योंकि हम अपने बाप के घर में हैं। वहाँ पे हमें खुशी भी मिलती है, इत्मीनान भी मिलता है, तहम्मुल भी मिलती है, ऐसे और बरकत भी मिलती है ना बाप के घर में। क्योंकि जब हम मायूस होते हैं तो अपने बाप के घर में जाते हैं तो अपनी मुनाजात, अपनी दुआ से खुदावंद के साथ बातें करते हैं, ऐसे ही। और फिर हमें क्या मिलता है कि कमी हमारी खुशी में बदल जाती है, ऐसे है। हालेलुया। कमी हमारी खुशी में बदल जाती है। तो योर बाइबल प्रे एवरी डे, प्रे एवरी डे, प्रे एवरी डे, रीड योर बाइबल प्रे एवरी डे, grow and you will grow. Don't read the Bible, forget to pray, forget to pray, forget to pray. Don't read the Bible, forget to pray, you will shrink, 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 and you will shrink, shrink, shrink. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, you grow, grow, grow. कि तुम बढ़ते जाओगे, grow, grow. Don't read the Bible, forget to pray, forget to pray, forget to pray. Don't read the Bible, forget to pray. You will shrink, 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 and you will shrink, shrink, shrink. खुदा की बातचीत जो है इस तरह के बच्चों की इमारत है जो कि मासूम है। ठीक है, वहाँ पर वो लोग जाएंगे जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे काम करते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। और बाइबल मुकद्दस का ये फरमान कि अपने दुश्मन के लिए भी क्या कर, अपने दुश्मन के लिए भी क्या कर। हाँ, बाइबल मुकद्दस में हम मसीहों को क्या तालीम दी गई है कि हमने अपने दुश्मन के लिए भी क्या करनी है। ठीक है, हमने अपने दुश्मन के लिए भी दुआ करनी है। जो हमें तंग करते हैं, जो हमें सताते हैं, हमने उनके लिए भी क्या करनी है, हमने उनके लिए भी दुआ करनी है। ठीक है, और बाइबल मुकद्दस में मसीह ने फरमाया कि अगर तुम्हारे एक गाल पर कोई तमाचा मारे तो आपने क्या करना है, दूसरा भी उसकी तरफ भेज देना है। यानी वो सलूक जो अगर कोई आपके साथ बुरा सलूक करे तो आपको कैसा सलूक करना है उसके साथ, अच्छा सलूक करना है। ये मसीह की तालीम है कि हमें जो है वो हर एक के साथ अच्छा सलूक करना, हमें झूठ नहीं बोलना, हमने चोरी नहीं करनी, हमने डाका नहीं डालना, हमने अपने माँ बाप की इज्जत करनी है। बाइबल मुकद्दस का ये फरमान कि हमने क्या करना है, तू अपने बाप और अपनी माँ की, हाँ खुदा ने ये हजरत मूसा से ये फरमाया कि तू अपने बाप और अपनी माँ की क्या कर, इज्जत कर। तो आप में से कौन कौन सा बच्चा ऐसा है जो बाप और माँ की इज्जत करता है? अपने बाप और माँ की इज्जत कौन कौन कहना मानता है? मामा पापा का। वेरी गुड, शाबाश। तो हमें भी क्या करना है, खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हुए अपने बाप की और अपनी माँ की क्या करनी है, इज्जत। इंसान का नाम आदम था। और फिर खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और उसकी पसलियों में से एक को निकाल कर उससे एक औरत पर। क्या हुआ जी? सबसे पहले खुदा ने जब इस जमीन पर कोई इंसान नहीं था, सबसे पहले खुदा ने किसको पैदा किया? आदम और हवा को। ठीक है, तो वो कहाँ पे रहते थे जी? बागी अदन में रहते थे। ठीक है, उनके अलावा कोई दूसरा इंसान नहीं था। ठीक है, वो दोनों जो है वो बागी अदन में रहते थे और खुदा उनके साथ बातें करते हुए ताकि वो आदम की बीवी और साथी हो।
ये औरत हव्वा कहलाई, जो दुनिया की पहली खातून थी। चुनांचे खुदाबंद खुदा ने आदम और हव्वा में अपनी कुछ सिफात भी मुंतकिल कर दी ताकि वो खुदा के साथ खुशगवार और करीबी ताल्लुक रख सकें। वो उस खूबसूरत बाग अदन में जो उनके लिए तैयार किया गया था, खुदाबंद खुदा के हुजूर शादमान थे। वहां पर ना कोई दुख तकलीफ थी और ना कोई मौत। खुदा ने आदम को हुक्म दिया कि तू बाग के हर दरख्त का फल खा सकता है, मां सिवाय एक के। अगर तूने उस ममनुआ दरख्त का फल खाया तो मर जाओगे। लेकिन एक दिन शैतान के बरबराने पर हव्वा ने फल तोड़ा और खाया और अपने शौहर आदम को दिया और उसने भी खाया। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि उन्होंने खुदा की बात से ज्यादा शैतान की बात को तरजीह दी। इस फेट की वजह से उनका रिश्ता खुदावंद खुदा के साथ कायम न रहा, क्योंकि खुदा पाक है, इसलिए गुनहगार उसके हुजूर ठहर नहीं सकता। तब खुदावंद खुदा ने आदम और हव्वा को बाग अदन से निकाल दिया। उन्होंने खुदा की हुक्मदूरी की थी, इसलिए उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इसके नतीजे में आदम और हव्वा और उनकी नस्ल में दुख और मौत। अब्राहम ने अपनी छुरी उठाई, लेकिन खुदा ने अब्राहम से फरमाया कि लड़के को नुकसान ना दे। मैं जान क्या वजह खुदा ने कहा अब्राहम से कि खुदा जो है वो आजमाना चाह रहा था, आजमाइश करना चाह रहा था अपने बंदा इब्राहिम की। उसने कहा कि मुझे जो है वो अपनी सबसे जो प्यारी चीज़ है मेरी आइज़क यानी इसहाक, मुझे उसकी कुर्बानी चाहिए। तो इब्राहिम जो है वो खुदा को उसने इनकार नहीं किया, ठीक है, बल्कि वो क्या हुआ अपने बेटे को लेके जो है वो पहाड़ की तरफ चल पड़ा। और बेटा भी इतना वफादार था कि उसने भी आगे से सवाल नहीं किया कि तुम मुझे जो है वो कुर्बान करने के लिए ऊपर लेके आए। हमारी तरह का बच्चा होता तो क्या कहता अपने पापा खुदा के लिए अगर कुर्बान करता तो क्या कहता है, तो मारना आगे तो ठीक है। लेकिन ये इतना वफादार बेटा जिसकी मिसाल हमें सामने रखनी चाहिए। हज़रत इब्राहिम ने जब अपने बेटे इसहाक को कुर्बानी के लिए लेके गया तो बेटे ने भी जो है वो जरा उपाय किया, लेकिन खुदा का आजमाइश कर रहा था कि मुझसे प्यार कितना करता है। खुदा ने उस बच्चे को कुर्बान होने से बचाया और उसके लिए बना कि तू मेरा